तो स्वागत है दोस्तों पोकेमॉन एडवेंचर एज चैप्टर के एक नए एपिसोड में। तो आज हमें एसएसएन को एक्सप्लोर करना था कि अंदर क्या क्या हो रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं काफ़ी आसानी से अंदर आ गया। तो चलो अब मैं देखता हूँ यहाँ क्या क्या है। तो चलो देखते हैं यहाँ क्या क्या है। पहले ये एक पोकेमॉन आ गया। शिप के अंदर पोकेमॉन क्या कर रहे हैं, मुझे कोई ये बात बताए। तो चलो यहाँ से जाते हैं। यहाँ पे ये अंकल खड़े हैं, शायद इनको बैटल करनी है। ऐसे ही पोजीशन में खड़े हैं, इन्हें भी करनी है यार। इम्पॉर्टेंट टाइम पे पोकेमॉन को बीच में नहीं आना चाहिए। परशूट गॉट अवे सेफली। तो यहाँ जाने का कोई रास्ता है नहीं, यहाँ से तो बंद है। तो मैं नीचे जाके देखता हूँ कि नीचे क्या क्या है, फिर ऊपर जाएंगे। कैंट, ये क्या मेरी मर्जी में को जाना है कि नहीं? एक रैटेटा मुझे रोक रहा है भागने से। क्या यार, एक वोल्ट्रोब, मुझे नहीं लड़ना वोल्ट्रोब से यार। फिर से ये बहुत देखो ऐसे ही हेल्थ कम कर दी मेरे बबलू की। तो मैं जल्दी से उसको पोशन दे देता हूँ। ये गलत है, ये गलत बात है यार। मेरी मर्जी में को जाना है कि नहीं? ऐसे ही फालतू की बबलू की हेल्थ कम कर दी। कोई बात नहीं, अभी हमें इससे भी लड़ना होगा। इसके पास वाटर पोकेमॉन होंगे जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि सेलर के कपड़े पहने हुए हैं इसने। तो इसके पास है गोल्डीन। बबलू के अटैक इस पर सुपर इफेक्टिव होंगे, तो मैं इस पर पहले स्लीप पाउडर यूज़ करूँगा और फिर अब मैं इस पर यूज़ करूँगा पेटल स्ट्रॉम, क्योंकि अब तक मैंने एक बार भी किसी पे पेटल स्ट्रॉम यूज़ नहीं किया। चलो ठीक ही डैमेज। अच्छा 2 हिट लगते हैं इसमें। अच्छा तब तो काफ़ी अच्छा अटैक है, पर वाटर टाइप है ना, शायद इसके लिए अच्छा अटैक कर रहा हो, किसी और पे शायद इतना ना करे। कोई बात नहीं, चलो आगे चल के देखते हैं कि आगे क्या है। तुम इतने स्ट्रांग कैसे हो? ये ट्रेनिंग का नतीजा है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमें मिले 736 रुपये। अब आगे चल के देखते हैं। इन्होंने मुझे देख लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ से निकलो। अरे ये बात शांति से भी बोल सकते थे आप। तो मैंने इन्हें हरा दिया। तो अब चलो आगे चलते हैं। एक और वोल्ट्रोब। यहाँ पे सिर्फ वोल्ट्रोब और रेटेटा भरे हुए हैं क्या? कोई अच्छे पोकेमॉन दो तो मैं पकड़ूँ भी। नहीं, तुम वो नहीं हो। कौन नहीं हूँ? और ये अचानक से यहाँ कैसे आई? भूत थी क्या? यहाँ पे एक पोकेबॉल पड़ा है तो मैं ले लूँ। हिडन पावर, काफ़ी अच्छा अटैक है हिडन पावर। किसी साइकिक टाइप पोकेमॉन को सिखा दूंगा अगर मैंने पकड़ा तो। एक और पोकेबॉल, इसमें एक पोशन रेपल, पर वोल्ट्रोप तो आ ही गया था तो क्या मतलब हुआ। यहाँ पे एक कुछ पड़ा हुआ है, एक लेटर। क्या मैं ये लेटर पढ़ के देखूँ? रुको पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है लेटर में। कहाँ गया लेटर? ये रहा। क्या प्रोफेसर हो कि एक लेटर भी नहीं पढ़ने दे रहे अब मेरे को आप? एक मिला रिवा, एक सेकंड, मैं यहाँ से घूम के भी तो जा सकता था, मुझे बैटल करना पड़ता ही नहीं उससे। पर कोई बात नहीं, फिर से एक और रैटेटा। पर मुझे इससे नहीं लड़ना, तो मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा। कैंट एस्केप की भैंस की आँख। अब इनसे लड़ना होगा। यहाँ तुम क्या कर रहे हो? बाहर निकलो यहाँ से। ये अंकल भी सेम है, सब लोग एक ही चीज़ कह रहे हैं जहाँ तक मेरे को लग रहा है। टेंटाकूल, टेंटाकूल भी एक वाटर टाइप पोकेमॉन है, तो बबलू का अटैक तो उस पर सुपर इफेक्टिव होना चाहिए। मैं यूज़ करूँगा स्लीप पाउडर। अभी थोड़ी देर के लिए सो जाएगा। इस पर लीड सीड का काम नहीं करेगा क्योंकि ये एक पॉइजन टाइप पोकेमॉन भी है, और पॉइजन टाइप पे जब तुम लीड सीड इस्तेमाल करते हो तो तुम्हारी हेल्थ कम होती है, जब उसकी हेल्थ खींच के तुम्हारे अंदर आती है, क्योंकि उसकी हेल्थ में पॉइजन होता है। ऐसा मेरे साथ एक बार हो चुका है, इसलिए मुझे पता है। मैंने उस पर लीड सीड इस्तेमाल किया और उसकी हेल्थ जैसे जैसे मेरे अंदर आ रही थी, मेरी हेल्थ कम कम होती जा रही थी। तब मेरे को पता चला कि पॉइजन पोकेमॉन पे अपना ही घाटा होता है लीड सीड इस्तेमाल करने पे। तो हम एक पेटल स्ट्रोम और इसका काम तमाम। एसिड, एसिड भी एक पॉइजन टाइप अटैक है, तो बबलू पे अच्छा काम कर रहा है उसने।
क्या तुम इतने स्ट्रांग कैसे हो? सब एक ही बात कह रहे हो, कुछ नया बात लाओ यार। और आप अंकल, आपको भी लड़ना है? तुम यहाँ कैसे आए? यहाँ से बाहर निकलो। क्या बाहर निकाल दिया मुझे? चलो इसी बहाने मैं पोकेमॉन सेंटर में नर्स जॉय से मिल के आता हूँ। हेलो नर्स जॉय, मेरे पोकेमॉन को हील कर दीजिए प्लीज़। तो अब हमारे पोकेमॉन फुल्ली हील हो चुके हैं। तो अब देखते हैं हमें क्या करना है। उन अंकल ने तो हमको बाहर निकाल दिया। आप वर्मिलियन सिटी बहुत ही फेमस है उसकी अगेंस्ट के लिए, पर क्राइम के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं आजकल। तो पुलिस को बुलाओ, क्या कर रहे हो? पर अंदर नहीं लगता मेरे को कुछ होगा अंदर जाने का, क्योंकि अंकल फिर भगा देंगे। तुम यहाँ से जाओ, जिससे पहले मैं तुम्हें हाफ में तोड़ दूँ। कैसे लोग रहते हैं। हमारा एक परफेक्ट प्लान है, किसी को पता नहीं चलेगा कि हमने पोकेमॉन को एसएस एन में छुपा के रखा है। क्या तुम सुन रहे थे? हाँ मैंने सब सुन लिया, पर एसएसएन में तो मुझे मिला नहीं। अच्छा वो अंकल शायद उसी का रास्ता रोक के बैठे थे, पर अब मेरे को वहाँ से तो बाहर निकाल रहे हैं वो, तो मेरे को किधर जाना चाहिए? आप मैंने मेरा पोकेमॉन खो दिया, पता नहीं मेरा वीक गोलम कहाँ है। मुझे पता नहीं चल रहा कि मुझे जाना कहाँ है। तो 1 सेकंड रुक जाइए। तो मुझे पता चल गया हमें कहाँ जाना था। हमें यहीं आना था, और ये दरवाज़ा जहाँ पे हम पहले नहीं। अरे यार, मैं कोई इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ वोल्ट्रोवर, तो बीच में आ रहा है, ये तो गलत बात है। तो हमें इस दरवाजे पे आके वहाँ से झांकना था। इस समय तो रूम खाली है, लेकिन उस समय रूम में कुछ था, और तभी सेलर्स ने हमें वहाँ से बाहर भगा दिया, और वो लोग हमको बाहर यहाँ पर छोड़ दिया था उन्होंने हमको यहाँ। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे, और यहाँ पे हमने पोकेमॉन फ़ैन क्लब के ओनर से बात की थी, और उन्होंने कहा था कि मैं उनसे मिलने जाऊँ। तो चलो शर्माओ मत, आओ मैं तुम्हें मिलाता हूँ दूसरे लोगों से। मिलवाइए मिलवाइए, कृपया करके यहाँ ध्यान दीजिए। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ हमारे न्यू मेंबर रेड। तुम्हारे कुछ पोकेमॉन्स दिखाओ। एक पिकाचू, बहुत अच्छे। ये पॉलीवॉल के लोगों की बहुत आदत है, शायद ये तुम्हारे पास बहुत समय से है। हाँ सबसे पहला पोकेमॉन था मेरा ये। एक ग्रास टाइप पोकेमॉन। ये थे तुम्हारे सारे पोकेमॉन। हाँ हम लोग बहुत समय से सफ़र कर रहे हैं, और हमने बहुत सारे पावरफुल ट्रेनर से बैटल भी की। क्या बैटल? हाँ और क्या करेंगे। क्या तुम अपने आप को एक पोकेमॉन लवर कैसे कह सकते हो जब तुम उन्हें फोर्स करते हो फाइट के लिए? पर वो इवॉल्व नहीं होंगे फिर। यही तो अच्छा है, वो जब छोटे रहते हैं तभी बहुत क्यूट रहते हैं। कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, किसी ने मेरे पोकेमॉन चुरा लिए। ओह फिर से? तुम्हारा क्या मतलब है फिर से? मेरा आबरा भी चुरा लिया था किसी ने 1 मंथ पहले, और ये फिर से हुआ। चोरी और फिर से? मुझे पूरी बात बताओ उसके बारे में प्रेसिडेंट। तो ये पोकेमॉन चुराते हैं पोकेबॉल यूज़ किए बिना। ये बहुत ही मुश्किल होगा अगर वो थीफ उन्हें कैरी करेगा विदाउट ट्रांसपोर्टेशन के। इसका मतलब सारे पोकेमॉन एसएसएन में हैं। मुझे वहाँ जाके देखना चाहिए। ठीक है मैं जा रहा हूँ अभी के लिए, गुड लक। तो मुझे पता चल गया है वो के पोकेमॉन कहाँ हैं, जैसा उस सेलर ने भी कहा था। तो शायद वो अंकल इसलिए मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। चोर की दाढ़ी में तिनका। रेटेटा में एक इम्पॉर्टेंट काम करने जा रहा हूँ। अच्छा मेरे पोकेमॉन की हेल्थ भी कम है, तो मैं पहले जल्दी जाके पोकेमॉन हील करा लाऊं। और ये बूम, मैंने पोकेमॉन हील करा लिए। तो अब चलो, देखो अंकल हट गए। चोर की दाढ़ी में तिनका देखा, एक वोल्ड्रॉप। मैं सारे काम कर लूँ फिर आ जाना, मस्त बैटल करेंगे। तो फिर वही बात कह रहे हैं, कोई नया बात लाओ यार। इनके पास एक ही पोकेमॉन है, ड्रिटिनी। ड्रिटिनी एक वाटर टाइप पोकेमॉन नहीं है, वो है एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन। तो उस पर ग्रास टाइप मूव इतना अच्छा काम नहीं करेंगे, पर ट्राई करने में क्या जाता है। मैंने यूज़ किया एक लीड सीड। अब ड्रिटिनी अभी भी सो रही है, तो उसकी हेल्थ भी मेरे को मिलती रहेगी। तो अब मैं यूज़ करूँगा सोलर बीम, ताकि उसको थोड़ा अच्छा डैमेज मिले। अभी उठना मत थोड़ी देर के लिए ड्रिटिनी। ज़्यादा अफेक्ट नहीं किया, ड्रिटिनी उठ गई। ड्रैगन रेंज यार, काफ़ी ख़तरनाक अटैक है ड्रैगन रेंज। काफ़ी अच्छा डैमेज दिया उसके ड्रैगन रेंज ने। तो अब मेरे को जल्दी से इसको सुला। 1 सेकंड, मेरा अटैक पहले जाना चाहिए था ना, पर अब क्या कर सकते हैं। तो पिकाचू,
अब तुम्हारी बारी। पिकाचू यूज़ करो वोल्ट टैकल। अच्छा, मेरे पास अब तक थंडर बोल्ट नहीं आया ना। पिकाचू ने बहुत समय से कोई अटैक सीखा भी नहीं है, तो अब क्या पता सीख जाए। देखो सीख गया ये। मैं जो कहता हूँ वही होता है। तो मैं ठंडा वेव हटा देता हूँ ताकि ये ठंडा बोल सीख जाए। तो अब चलो आगे जाके देखते हैं। ये एक ही बात बोल रहे हैं बार बार, तो मेरे को बोलने का कोई मतलब नहीं। तो रैटेटा, कितने रैटेटा भरे हैं ऊपर, कितने सारे रैटेटा थे। व्हाट आर यू डूइंग। फिर वही बात, लगता है इनके बॉस ने इनको एक ही चीज़ बोल के रखा हुआ है। तो आइस बीम, क्योंकि मेरा बबलू तो फेंटेड है, फ्रोज़न हो गया है। आइस बीम तो ज़्यादा काम नहीं कर रही, तो यूज़ करते हैं बॉडी स्लैम। काफ़ी अच्छा डैमेज किया, तो मैं बॉडी स्लैम यूज़ करता हूँ इस पर। क्रिटिकल हिट, पानीपुरी को मिले 546 एक्सपीरियंस पॉइंट। हाँ, मैं बदलना नहीं चाहूँगा। मैं हाँ बोल के ना कर रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरे को आज। क्रिटिकल हिट, मैं यूज़ कर रहा हूँ बॉडी स्लैम, 522 एक्सपीरियंस पॉइंट। मैंने उसे हरा दिया। क्या तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे, वही बात। तो मैं चलो यहाँ से जाता हूँ। यहाँ नीचे जाने का पहले इधर से देख लेता हूँ यहाँ क्या है। एक और वोल्ट्रोब। पानीपुरी तो एक वाटर टाइप पोकेमॉन है, तो उस पर तो सुपर इफेक्टिव होता है। मुझे ज़्यादा करीब नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो मतलब मुझे नीचे ही जाना था, और नीचे, अरे रे रैटेटा। तो यहाँ से जल्दी नीचे चलो। यहाँ पे एक और बैटल है, पीछे से निकल गया, पता भी नहीं चला इसको। कोई भी इस रूम में नहीं है। मैं अपने काम में बहुत अच्छा हूँ। बंदा एक नंबर का बेवकूफ़ है। अरे पीछे से, अच्छा मैंने फिर से वही दबा दिया। पीछे तो देख, पीछे मैं खड़ा हूँ, इन लोगों को पता भी नहीं चलता मैं इनके पीछे हूँ। अगर पता चलता तो इनसे बैटल करनी पड़ती, तो अच्छा ही है, नहीं पता चलता इन लोगों को। तो अब यहाँ से जल्दी से भागो। यहाँ क्या है। यहाँ कोई भी नहीं है। के ऊपर बहुत सारे गार्ड्स हैं, लगता है वो कुछ छुपाने का ट्राई कर रहे हैं। टाइम टू डू सम इन्वेस्टिगेशन, ये समय है कुछ छानबीन करने का। हाँ, यहाँ पे तो पोकेमॉन है। ये क्या, हर क्रेट में पोकेमॉन है। कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को बचाऊंगा, पर मैं इसे तोड़ नहीं पा रहा। ये बहुत ही टफ है। लगता है मुझे कोई चाबी चाहिए इसके लिए। तो चाबी ढूंढनी पड़ेगी हमें, पर कहाँ से ढूंढेंगे चाबी। शायद अब वो दोनों बंदे हट गए होंगे उनकी जगह से, तो वहाँ होगी चाबी, ऊपर के ऊपर, क्योंकि मैं ऊपर से ही तो नीचे आया। यहाँ से वो बंदा भी हट गया। एक वोल्ट्रोब, शायद ये खो गया है। क्या ये की है? नहीं। हाँ, एक वोल्ट्रोब। मैं तेरी मदद कर रहा हूँ और तू मेरे पर अटैक कर रहा है, ये क्या मजाक है। तो यहाँ से भागना सही रहेगा, भाग के देखते हैं। कैंट एस्केप, इसने तो मेरा दिमाग ख़राब करके रख दिया है। मेरे को भागना है यार। खाली खोटा मेरे पानीपुरी को हरा दिया। अरे नहीं, मेरे को नो करना चाहिए था। कोई बात नहीं पिकाचू, फिर से। अब तो मेरे को लगता है इसे हराना ही पड़ेगा, पर पिकाचू के इलेक्ट्रिक टाइप अटैक इस पर काम नहीं करेंगे। पर फिर भी मैं वोल्ट टैकल करके देख लेता हूँ। काफ़ी अच्छा डैमेज गया, तो अब मैं बस एक अटैक और करता हूँ और मैं जीत जाऊँगा। स्लैम प्लीज़, एक बार। थैंक गॉड एक ही बार में लग गया, वरना स्लैम का भरोसा नहीं, कब मिस हो जाता है। ये क्या हो रहा है? ये कौन? हे वोल्ट्रोब ठंडा वेव। ये क्या हो रहा है? अब तुम पैरालाइज हो गए हो। हाँ, तुम कौन हो? मेरा नाम है एल्टी सर्ज। मैं हूँ इस शिप का कैप्टन, और मैं ये देखता हूँ कि यहाँ कोई और बंदा तो नहीं आ रहा जो हमें परेशान कर रहा है, और उसे पनिशमेंट देता हूँ। तो और तुम क्या कर रहे हो मेरे शिप पे? पोकेमॉन को लोग चुरा रहे थे, और मैं उस चोर को ढूंढ रहा था जो ये सब कर रहा है। तो लगता है हम सब लोग बुरे लोग हैं। क्या तुम लोग नहीं हो? हाँ, मैं बस उन सबको छोड़ देता हूँ, सारे अंडर ट्रेंड पोकेमॉन को,
उनके ओनर्स से। अगर अभी इसमें मैं थोड़ा सा प्रॉफिट कमा लेता हूँ तो इसमें बुरा क्या है? ये मुझे मोटिवेट करता है और अच्छा काम करने के लिए, है ना? तो ये तुम हो, जितना गुस्सा करना है कर लो बच्चे, पर तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम्हारे जैसा एक बच्चा रोक सकता है? वोल्ट्रॉप, तुम्हारी सारी एनर्जी लगा दो इस बच्चे पे और इसे राख बना दो। हाँ, वो भाग गया, वो पैरालाइज होने के बावजूद भाग गया। कोई बात नहीं, मेरे पास मैग्नेटॉन्स हैं जो वीडियो कैमरा की तरह काम करते हैं मेरे लिए, तो वो भाग नहीं पाएगा। तो मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना चाहिए। यहाँ तो मैग्नेटॉन्स घूम रहे हैं पर अटैक नहीं कर रहे हैं, तो चलो अच्छा है, तो मैं यहाँ से जल्दी से निकल पाऊँगा। वोल्ट्रो, मुझे जाने दे, पीछा छोड़ दे मेरा थोड़ी देर के लिए, तो मैं यहाँ से जल्दी से निकलूँ, वरना वो सर्ज मेरे को सही में राख बना देगा। वो दोनों बंदे यहाँ से निकल चुके होंगे ना अब तो, जहाँ तक मेरे को लगता है। तो जल्दी जल्दी, ये मैग्नेटॉन कुछ कर ही नहीं रहा है, फालतू का एलटी सर्ज ने इन्हें पकड़ के रखा हुआ है। पगार काटो सबकी। तो वो दोनों हट गए हैं, तो यहीं जाना है मतलब। ये एग्ज़िट नहीं है। बू अब तुम छुप नहीं सकते, मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या होता है जब तुम दूसरों के काम में टांग अड़ाते हो। पॉलीवर्ल, हा हा हा, छोटा सा पोकेमॉन मेरा क्या कर लेगा? इन्हें फेंक दो शिप से। अब तुम्हारी बारी। क्या हम अंडर वाटर हैं? पॉलीवर्ल, क्या तुम ठीक हो? हमें यहाँ से जल्दी से निकलना चाहिए जिससे पहले मेरी सांस ख़त्म हो जाए। बोनस चैप्टर इवोल्यूशन। तो शायद अब मेरा कोई पोकेमॉन इवॉल्व होगा। यहाँ स्टारियो है, क्या मैं इसे पकड़ सकता हूँ? और एक पोकेबॉल भी है। एक सेकंड, ऊपर कौन? मिस्टी है क्या वो ऊपर? एक डाइव बॉल मिली है हमें। मिस्टी, तू क्या कर रही है यहाँ? शायद इसे भी फेंक दिया है। मिस्टी, ये तो बेहोश है। नहीं बेवकूफ़, मैं यहाँ बस स्विमिंग कर रही हूँ, जा यहाँ से। कैसे कैसे मिस्टी, अब तू भी ऐसे बात करने लगी? और यहाँ क्या है? यहाँ एक पोकेबॉल है, आयरन मिला मैं। एक क्रैबी मैं पकड़ लेता हूँ, क्या पता कब काम आ जाए। तो पोकेबॉल गो। तो पोकेबॉल को तोड़ के बाहर आ गया, तो मैं भी यहाँ से बाहर भागता हूँ। एक बार में जब आ जाता है तब दिल को सुकून मिलता है, लेकिन आया नहीं तो मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। यहाँ पे एक सील, मतलब ये सारे मिस्टी के पोकेमॉन है जहाँ तक मेरे को लगता है। एक इवॉल्व कैरल, और आप गैराडॉज है, इसको तो मैंने ही पकड़ा था। ये क्या है? ओ, पानी पूरी इवॉल्व हो रही है, मतलब वो वाटर स्टोन था। अब ये बनेगी पानी पूरी रहेगी, लेकिन पॉली रैथ बन जाएगी। जाएगा, ये लड़का है यार, मैं भी भूल गया। एक्वा जेट सीख रहा है अभी। हाँ, मैं सिखाऊंगा एक्वा जेट। किसके बदले? वाटर गन हटा देता हूँ, या बबल बीम? किसकी अटैक ज़्यादा है? बबल बीम का अटैक ज़्यादा है, तो मैं वाटर गन हटा देता हूँ। तो पानीपुरी वाटर गन भूल गया और सीख गया एक्वा जेट। तुम इवॉल्व हो गए पॉली, तो हमें क्या बाहर जाना चाहिए? नहीं, क्योंकि वो पोकेबॉल भी वहीं पड़ा है। अच्छा, तो ये ऊपर जाने का रास्ता था मतलब। तो चलो अब हमारे काम करें। हाँ, तुम अब तक ज़िंदा कैसे हो? पोकेमॉन को बचाऊंगा। ठीक है, अगर तुम्हें और दर्द चाहिए तो मैं तुम्हें और दर्द दूंगा। तो इसके पास 2 पोकेमॉन है। एक सेकंड, पोकेमॉन हील नहीं हुआ मेरा, तो मतलब ही क्या हुआ? एक पिकाचू मेरा क्या कर लेगा अकेले, दोनों को कैसे संभालेगा? पर कोई बात नहीं, वोल्ट टैकल इस्तेमाल करो पिकाचू। तो पिकाचू की भी हेल्थ कम होती जा रही है धीमे धीमे। थंडर वेव, अब यही तो होना बाकी था। पहले ही हेल्थ कम है उसकी, पहले ही मेरे पास पोकेमॉन कम है, और ये मेरी को पैरालाइज कर रहा है। बस हार ही गया मैं, जीतने का चांस ही नहीं था मेरा। अब इसका दूसरा पोकेमॉन होता इलेक्ट्रोबज़। कोई बात नहीं, तो अब हमको शायद वो फिर से फेंक देगा, जहाँ तक मेरे को लगता है। हाँ, उसने फिर से फेंक दिया हमको। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे? एक सेकंड, ये डार्क क्यों हो गया पूरा? दिखाई नहीं दे रहा, बहुत हल्का हल्का दिखाई दे रहा है। शायद कुछ ग्लिच आ गया है।
तो शायद मुझे पहले वो ग्लिच ठीक करना पड़ेगा, तो आप 1 सेकंड रुकिए, मैं वो ग्लिच ठीक करके आता हूँ। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद वो ग्लिच तो ठीक नहीं हुआ, लेकिन मैं ऊपर ज़रूर आ गया। लो अपना काम फिर से शुरू करें। तुम अभी तक ज़िंदा हो? मैं उन पोकेमॉन को बचाऊंगा। ठीक है, अगर तुम्हें दर्द चाहिए तो मैं तुम्हें और दर्द दूंगा। यही चीज़ वापस बोला उसने। इस बार तो मैं तुझे हरा के रहूँगा। बदला यूज़ करो स्लीप पाउडर। इसने फिर पैरालाइज़ कर दिया मेरे को। स्लीप पाउडर लग गया। अब इस पर यूज़ करूँगा लीच सीड, ताकि मैग्नेटॉन पूरा हारने के उसमें आ जाए। मेरे पास अरे रे पैरालाइज हो गया बबलू। अभी वो उठ जाएगा। फिर से हो गया। इस बार मत होना। चलो बच गए। उसने अटैक कर दिया फाइनली। अब मैग्नेटॉन के जीतने का कोई चांसेस नहीं, पर भी इलेक्ट्रोबज़ है। इलेक्ट्रोबज़ को तो सिर्फ बबलू ही हरा सकता है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है। तो मुझे कुछ स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, वरना मैं हार जाऊंगा इससे फिर से, और ये मेरे को फिर फेंक देगा पानी में। अरे बबलू की हेल्थ बहुत कम हो गई। ये अच्छा नहीं हो रहा। बबलू अटैक मिस मत कर। क्या हो गया है तुझे? तो मुझे पोकेमॉन चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर बबलू हार गया तो मैं हार ही जाऊंगा, क्योंकि बबलू ही हरा पाएगा इलेक्ट्रोबस को, और ये मेरी गट फीलिंग है। तो पिकाचू, तुझे मैग्नेटॉन को हराना ही होगा। तब तक मैं बबलू को पैरालाइज हील कर देता हूँ और थोड़ा पोशन दे देता हूँ। तब तक लीच सीड उसका काम करती रहेगी, उसकी थोड़ी थोड़ी हेल्थ तेरे को देती रहेगी। बस संभाल ले, जल्दी जल्दी। कहाँ गया पोशन? ये रहा। अरे हाँ, तो बबलू को एक बार और पोशन दूंगा। उसके बाद पिकाचू को मैग्नेटॉन को हराने के लिए कह दूंगा। मतलब अभी भी हरा ही, लेकिन अटैक करने को बोलूँगा। तो एक और बार पोशन बबलू पे, और अब पिकाचू अटैक करेगा। बबलू का, पानी पूरी का, रेड का, सबका बदला लेगा मेरा पिकाचू। एक ही अटैक करना है, तो वो अटैक होगा स्लैम अटैक। मेरा शॉट, फिर थोड़ा डैमेज लगे। अरे ये क्या मजाक है? तो अब बबलू सब तेरे ऊपर ही है। लीड सीड, चलो बबलू को मिल तो गया एक्सपीरियंस पॉइंट इसका, पर पिकाचू हार गया। बबलू सीख रहा है अर्थ पावर, एक ग्राउंड टाइप मूव। मैंने बबलू को सिर्फ ग्रास टाइप मूव सिखा के रखा है, तो ग्राउंड टाइप मूव एक काफ़ी अच्छा रहेगा। पेटल स्टॉर्म की जगह हटा देता हूँ। पेटल स्टॉर्म की 40, इसकी 90, तो ऑब्वियसली मैं पेटल स्टॉर्म हटा देता हूँ। तो बबलू सीख गया अर्थ पावर। अब वो भेज रहा है इलेक्ट्रोबज़। नहीं, मैं नहीं हटाऊँगा, तो मैं जल्दी से इसे हरा देता हूँ। तो बबलू ने इलेक्ट्रोबस को हरा दिया। बबलू इवॉल्व हो रहा है, लेकिन मैं अभी से इवॉल्व नहीं करूँगा, क्योंकि स्टोरी के हिसाब से बबलू को इस समय इवॉल्व नहीं होना चाहिए। मुझे जाना होगा। हाँ, उसने कुछ गिरा दिया। ये क्या है? एक एसएस की, मेरे को पता था। तो अब हम पोकेमॉन को छुड़ा सकते हैं, तो चलो जल्दी से नीचे। रैटेटा, रैटेटा, आई एम बेगिंग, प्लीज़ डोंट कम अगेन। मुझे थोड़ा सा शांति से जीने दा रैटेटा। क्या इतने सारे लोगों ने ब्लॉक करके रखा है मेरा रास्ता? मुझे जल्दी से किसको बुलाना चाहिए? पुलिस को बुलाना चाहिए। मुझे जल्दी से पुलिस को बुलाना चाहिए, पर पुलिस कहाँ मिलेगी? अच्छा, वो डाइवर्जन पे, जहाँ पे वहाँ पे ऑफिसर जेनी खड़ी थी, मैं इस जगह की बात कर रहा था। तो हम पहुँच गए। ऑफिसर जेनी, जल्दी से चलिए। क्या पोकेमॉन को बंदी बना के रखा हुआ है? कहाँ कहाँ? अच्छा, एसएसएन में। ठीक है, मैं चल रही तुम्हारे साथ। तो वो तो गई, हम भी चलते हैं। तो हम पहुँच गए। थैंक्स रेड, अब आगे मैं संभाल लूँगी। चलो, कोई तो काम है जो मेरे बिना होगा। मम्मी सही कहती थी, क्राइम से कुछ भी नहीं होता है। अब समझ आया है। अब क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो सब चले गए हैं, अब तो मेरा पीछा छोड़ दो वोल्ट्रोब और रैटेटा। कोई बात नहीं,
अब हम जल्दी से उन पोकेमॉन को छुड़ाएं और यहाँ से जाएं। तो अब तुम लोग फ्री हो, मतलब आज़ाद हो। तो अब मैं इन क्रिमिनल्स को लॉक कर चुकी हूँ, तो मैं इन पोकेमॉन को उनके ओनर को वापस दे दूँगी। थैंक यू। ठीक है, फ़ैन क्लब का आब्रा का है एक एलेक्ज़ैम, तो मतलब वो इवॉल्व हो गया है। उनका आब्रा एलेक्ज़ैम में इवॉल्व हो चुका है। तो अब हमें बाहर जाना है, तो चलो बाहर चलें। तो हम बाहर आ गए। वर्मिलियन सिटी के रहने वाले थैंक यू कहना चाहते हैं क्योंकि तुम उनके पोकेमॉन को वापस ले आए। थैंक यू। अब हमारा सिटी सेफली वॉक कर सकते हैं उनके स्ट्रीट में। एलटी सर्च का क्या हुआ? कौन? इन लोगों का मास्टरमाइंड जिसने पोकेमॉन चुराने के लिए ऑर्डर दिए थे। कोई बात नहीं, शायद वो भाग गया। ओ वर्मिलियन सिटी के रहने वालों, रेड के लिए चीयर करो। हे मिस्टर फैन क्लब, मेरा आब्रा कहाँ है? तुमने कहा था तुम मेरे आब्रा को वापस लाओगे। कहाँ है वो? कहाँ है? क्या आपको दिख नहीं रहा? आपका आब्रा इवॉल्व हो गया है एलेक्ज़ैम में। ई मेरा मतलब थैंक यू। अब मुझे कहाँ जाना चाहिए? जानता हूँ तुम बाइक रेस में पार्ट ले सकते हो और क्योंकि तुमने मेरी मदद की मैं तुम्हें मेरी बाइक दे दूँगा। हमें मिलकर एक बाइसिकल लिए। तो चलो आब्रा चलें, मतलब एलेक्ज़ैम। एंड ऑफ एसेसिन रॉबरी चैप्टर, बाइक कॉन्टेस्ट चैप्टर 8। तो हमें इस तरफ जाना है। वो पोकेबॉल तो मैं ले नहीं सकता, पता नहीं क्यों, कहाँ से जाना है। तो सबसे पहले मेरी बाइसिकल को रजिस्टर कर लूँ ताकि मैं उसको जल्दी आसानी से यूज़ कर पाऊँ। तो चलो, क्या तुम्हारे पास एक बाइक है? क्या तुम कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहते हो? हाँ। तो अब हम आ चुके हैं। कृपया करके ध्यान दें, अपनी पोजीशंस ले लें। हमको स्पॉन्सर करने के लिए शुक्रिया। मिरेकल साइकिल, ये रेस है 10 किलोमीटर की और जो जीतेगा उसको एक प्राइज़ मिलेगा। जब वहाँ पहले पहुँचेगा वो होगा विनर। मैं ही जीतने वाला हूँ अपने सपने में। अब यहाँ पे लड़ना बंद करो, हम सब लोग दोस्त हैं, याद है? गो। मैं ही रह गया एक, सब आगे निकल गए। यहाँ क्या खड़ा है? तो जल्दी जल्दी यहाँ से आऊँ मैं। यहाँ एक पोकेबॉल पड़ा है, TM1 वर्कअप। तो यहाँ एक मैं यहाँ दब गया हूँ। ये स्नोलैक्स जा नहीं रहा है। मैं इसे पकड़ लूँगा अगर ये मुझसे बैटल करेगा तो। ये स्नोलैक्स यहाँ बीच में क्यों लेटा हुआ है? अब मुझे क्या करना चाहिए? एक स्नोरलैक्स है, ये लगता है पूरा टाइम सोता ही रहेगा। मुझे इसको उठाना होगा, तो लगता है मुझे इस पर अटैक करना होगा। तो अब मैं इसे पकड़ लूँगा। तो बबलू, इस पे यूज़ करो स्लीप पाउडर। अटैक मिस। इसका स्लीप पाउडर कितना मिस होता है यार। बैली ड्रम से तेरी खुद की हेल्थ कम हो जाएगी। फिर मिस हो गया, फिर से बैली ड्रम। अब फेल हो जाएगा क्योंकि 2 बार बैली ड्रम नहीं यूज़ कर सकता तू। तो अब मैं इस पे यूज़ करूँगा। लगता है इसके पास कोई बेरी थी जिससे अब ये उठ जाएगा। चेस्टो बेरी, देखा, मेरे को पता था। यॉन, अब इससे मेरा बबलू सो जाएगा तो इस पर लीड सीड यूज़ कर देता हूँ। तो अगर बबलू सो भी रहा होगा तो भी मैं ही जीतूँगा और फिर मैं इसे पकड़ लूँगा। पूरी कोशिश करूँगा पकड़ने की, मतलब। तो थोड़ी सी और हेल्थ कम कर दूँ। लीड सीड तो काम कर ही रहा है अपना, मुझे कोई अटैक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी भी बबलू सो रहा है। इसकी हेल्थ धीमे धीमे मेरे पास आती जा रही है। अब मैं इसे जल्दी से पकड़ लेता हूँ। पोकेबॉल गो, आ जाना। तो हमने पकड़ लिया एक स्नोरलैक्स। इसका नाम मैं रखूँगा, क्या नाम रखना चाहिए मुझे स्नोरलैक्स का? मोटू कामा। कैसा लगा आप सबको ये नाम, मोटू कामा? ये मैंने काफ़ी सोचा और रखा। तो चलो, के कहाँ है? ये रहा, AM और A, मोटू कामा। तो एक सेकंड, मैंने उसको हटाया और ये लोग भाग गए पहले। तुम आगे नहीं जाने वाले, मैं तुम्हें हराऊंगा और ये कंपटीशन जीतूंगा। ज़बरदस्ती है, अपनी मेहनत से जीतो। एक पिजियोटो, अरे रे,
बबलू एक ग्रास टाइप पोकेमॉन है और पिजियोटो एक फ्लाइंग टाइप। तो मेरा बबलू बहुत ही वीक होगा इसके सामने, और उल्टा मेरा बबलू सो रहा है। चलो कम से कम मैंने इसे सुला दिया, तो मैं इस पर यूज़ करूँगा लीड सीड ताकि इसकी हेल्थ मुझे मिल जाए। बोलो कितने लॉल हो जाएगा पिजियोटो का अगर ग्रास टाइप पोकेमॉन हो के बबलू ने उसको हरा दिया तो। अरे मैं तो भूल गया, ग्राउंड टाइप अटैक पिजियोटो पे अच्छा काम नहीं करेगा। तो मैं पोकेमॉन चेंज कर लेता हूँ। पिकाचू जाओ, 1 वोल्ट टैकल और इसका काम तब हम। अच्छा मेरे पास तो थंडर बोल्ट भी है ना, तो मैं थंडर बोल्ट यूज़ ना करूँ? वोल्ट टैकल से अच्छा, वोल्ट टैकल से मेरी भी हेल्थ कम होएगी, पर मैंने फिर भी वोल्ट टैकल किया। आदत पड़ी हुई है ना वैसा करने की। कोई बात नहीं, अब मैं यूज़ करने वाला हूँ थंडर बोल्ट। जो भी आएगा एकन्स पर अब मैं यूज़ करूँगा थंडर बोल्ट, कुछ भी हो जाए। तो एकन्स थंडर बोल्ट खाने के लिए तैयार। थंडर बोल्ट तो क्रिटिकल हिट, काफ़ी अच्छा डैमेज दिया, 1 शॉट में पेट क्लियर। अब आएगा वनोमाथ, वो भी एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है, तो उस पर भी थंडर बोल्ट काफ़ी अच्छा काम करेगा। तो थोड़े से के लिए रह गया। लीच लाइफ पूरा खा गया, क्या मजाक है ये। थोड़ा सा तो बचाना चाहिए था। तो बबलू जाओ, बबलू संभाल लेगा मेरे को लगता है। तो बबलू यूज़ करो सोलर बीम, नहीं स्लीप पाउडर। सोलर बीम टाइम लगाएगा। क्या 1 शॉट में मार दिया? मैं तो उसको अपनी हेल्थ देता जा रहा हूँ बस। अब पॉलीवैग सब तेरे पे निर्भर है। आइस बीम को ज़्यादा अच्छा अटैक दें। फिर थोड़े के लिए रह गया। ये चीटिंग हो रही है या ये वैनोमॉथ को थोड़े थोड़े के लिए बचा ले रहे हैं। पानीपुरी को मिला 709 एक्सपीरियंस पॉइंट। मैं जीत गया इससे। क्या मैं हार गया? हाँ तू हार गया, और रेस भी हारेगा। और मैं जीत गया रेस। कॉन्ग्रेचुलेशन, ये है फर्स्ट प्राइज़ कैमिला सनस्टोन, एक रेयर कैंडी और 5,000 रुपये। काफ़ी अच्छा प्राइज़ है। तो सनस्टोन इवोल्यूशन के काम आता है, रेयर कैंडी अपग्रेड के काम आता है। बाइक टूट गई, मुझे इसे फेंक देना चाहिए। बाइक भी टूट गई यार, इतनी अच्छी बाइक मिली थी। तो मेरे को देख लेना चाहिए। सनस्टोन ये रहा, और रेयर कैंडी में दे देता हूँ। ऐसा करता हूँ बबलू को। बबलू हो गया लेवल 24 का। अब चलो अब हम आगे चलते हैं। तो अब हमें जाना है, शायद 2 वीक्स हो गए और अब तक ग्रीन का था पता नहीं है वो क्या कर रहा होगा। क्या तुम ग्रीन क्या कैरेक्टर प्ले करना चाहते हो? हाँ बिल्कुल। बोनस चैप्टर ग्रीन टेल चैप्टर 1, 2 वीक्स पहले। तो ये है लेवेंडर टाउन, जिसे कहते हैं कि जिंदा और मुर्दा दोनों साथ में रहते हैं। चा चलो चारमेलियन, हम अपने दोस्त को दफना देते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट एपिसोड में हम ग्रीन का पार्ट प्ले करेंगे। तो मैं आपसे मिलूंगा पोकेमॉन एडवेंचर रेड चैप्टर के एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय।